हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है पिछले एक महीने से जो हर्बल वीडियोस आप लोग देख रहे हैं उनसे आप लोगों ने जरूर फायदा उठाया होगा। खुद भी आप लोगों को उससे स्वास्थ्य लाभ हुआ होगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी आपने उनसे उनके हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करने में मदद करी होगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे आसपास बहुत सारी हर्ब्स लगी हुई हैं, ऐसे ही हमारी इस बिजी लाइफ में हमारे आसपास बहुत सारा तनाव भी है जो हमारे शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी हार्म करता है। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना इस बारे में भी थोड़ी बात की जाए कि हमारे जो साइकोलॉजिकल इश्यूज आजकल के लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं उनके बारे में आप लोगों से थोड़ी चर्चा हो, ताकि हमें मालूम चले कि हमारे कौन से इमोशंस किस लेवल तक नॉर्मल हैं और किस एक लेवल पे जाके हमें समझना चाहिए कि हमारे नॉर्मल इमोशन जैसे कि सुख दुख, रोना, नींद ना आना, ये इस तरीके की समस्याएं कब हमें बीमार कर रही हैं और हमें डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि वीकली एक वीडियो आता रहे और वीकली हम ऐसी कोई भी एक टॉपिक, साइकोलॉजिकल इशू पे एक टॉपिक लेके आपसे बात करेंगे और आप लोग भी अपने कमेंट जरूर डालें कि आप किस प्रकार की वीडियो या किस प्रकार की और एक्सप्लेनेशन इन टॉपिक्स के बारे में चाहते हैं, ताकि हम इन वीडियोस को और बेटर बना सकें। तो फ्रेंड्स, आज हमने एक बहुत कॉमन टॉपिक चुना है बात करने के लिए, एक बहुत नॉर्मल इमोशन जिससे मोर और लेस सभी लोग इफेक्टिव हैं, चाहे वो फीमेल्स हैं, मेल्स हैं या बच्चे हैं। और इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। वो टॉपिक जो है वो ये है कि वाई डू वी क्राई, हम क्यों रोते हैं। तो ऐसा आपने कभी सोचा है कि दुख के में तो सभी लोगों को रोना आ जाता है, कभी खुशी में, डिप्रेशन की स्टेट में, आपकी आंख में कुछ चला जाए, इवन प्यास झेलते हुए भी आपको रोना आ जाता है। तो आप ऐसा कभी किसी ने सोचा है या कभी इस बारे में विचार करने की कोशिश की है कि ऐसा क्या होता है कि हमारी आंखें भर आती हैं और आंसू आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में एक्सपर्ट्स का बहुत ही एक नॉर्मल आंसर है जो शायद आप कनेक्ट कर पाएंगे कि हमारी आंख में जब भी कोई एलर्जी क्रिएट होती है या हमारे बॉडी में कोई हार्मोन, इस प्रकार का इमोशनल हार्मोन जनरेट होता है, तो हमारी आंख से आंसू आते हैं। और ये आंसू जो है हमारी आंख को साफ करने का काम करते हैं, हमारी आंख को हाइड्रेट करते हैं, हमारी आंख की ड्राइनेस कम करते हैं। तो हमारी आंख के लिए आंसू आना बहुत एक हेल्दी प्रोसेस है जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा एक्सपर्ट्स का ओपिनियन होता है। और आंसू जो है आपका जो आपकी फीलिंग से कम्युनिकेट करने का भी एक तरीका होता है। तो ये है एक नॉर्मल आंसर जो कोई भी एक्सपर्ट आपको देगा अगर आप उनसे पूछेंगे व्हाई डू वी क्राई। लेकिन इस आंसर से कुछ लोग सेटिस्फाई हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी होंगे जो क्राइम की समस्या, क्राइम को मतलब नॉर्मल प्रोसेस नहीं एक समस्या समझते हैं। तो इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल आज चर्चा करने वाले हैं कि ये क्यों रोना हमें आ जाता है और रोना हमारे लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। तो इस बारे में चर्चा करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि कौन सा टाइप के टीयर्स हो सकते हैं जिनको हम नॉर्मल कंसिडर करें, अब नॉर्मल करें, या फिर अपना बॉडी का एक रिएक्शन समझें, या फिर किसी एलर्जी के प्रति जो है आपकी बॉडी का रिफ्लेक्स एक्शन समझें। तो इसी टाइप की चर्चा करते हुए सबसे पहला जो टीयर्स होते हैं वो होते हैं बेसल टीयर्स। तो बेसल टीयर हमारी बॉडी का एक नॉर्मल प्रोसेस में हमारी आंख में हर टाइम ही बनी रहने वाली एक कोटिंग है। तो जब भी आप अपनी आईज ब्लिंक करते हैं तो बेसल टीयर्स का काम है कि आपकी आईज को हाइड्रेट करना, वो पूरी आंख को कोट करते हैं। और उन टीयर्स में जो है कुछ स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स और एंटीबॉडीज रहते हैं जो आपकी आई को इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो बेसल टीयर्स की डेफिनेशन सुन के आपको भी मालूम लग गया होगा कि हमारी आंख से हल्का फुल्का जो हमें पानी फील होता है या फिर हमारी आंख हमें वेट फील होती है, वो एक नॉर्मल चीज है। सेकेंडली फ्रेंड्स, इरिटेंट टीयर्स होते हैं। तो जैसा कि आपकी आंख में कोई धूल मिट्टी चले जाए या फिर प्यास झेलते हुए आपको जो आंसू आते हैं, वो बेसिकली हमारी आईब्रोज के नीचे जो ग्लैंड्स बनी हुई हैं वहां का एक रिफ्लेक्स एक्शन है। तो उस इरिटेंट के रिएक्शन के तौर पे आपकी आंख से आंसू आते हैं। थर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट टीयर्स होते हैं इमोशनल टीयर्स।
इमोशनल टीयर जब भी आप किसी बात को लेके डिप्रेस हैं, दुखी हैं, आपका मन भरा हुआ है, तब आप अपना मन हल्का करने के लिए रोते हैं। कुछ लोग ज्यादा और कुछ लोग थोड़ा कम, लेकिन अल्टीमेटली है हमारा बॉडी का ये हार्मोनल रिएक्शन। तो इन टीयर्स को हम इमोशनल टीयर्स कहते हैं। तो ये तो सारी बात हुई कि हमारे टाइप्स ऑफ टीयर्स। अब टाइप ऑफ टीयर जानने के बाद आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आंसू तो बहुत सारी तरह के हो गए, ये हमें फायदा भी करते हैं या सिर्फ ऐसे ही आंसू आ रहे हैं सिर्फ हमारी आंख को परेशान करने के लिए या हमें परेशान करने के लिए। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा बेनिफिट्स की बात करते हैं। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि आंसू हमारे बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मे भी आप कभी किसी ऐसे लोगों से मिले होंगे जिनके पास ये समस्या हो कि उनकी आंख से आंसू नहीं आते। तो अगर आप मिले हैं तो आपने जरूर उनका ऐसा भी साइकोलॉजिकल बिहेवियर देखा होगा कि वो इस बात से भी परेशान है कि वो अगर किसी बात को लेकर दुखी भी हैं तो वो अपना दुख निकाल नहीं सकते क्योंकि उनको रोना नहीं आता है। तो वो भी अपने आप में एक हेल्थ प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को आंसू नहीं आते हैं। तो जहां तक हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो जब आप किसी बात को लेके इमोशनली तौर पे स्ट्रेस हैं तो आपकी बॉडी में कुछ स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। जैसा आपको स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगी तो आपको एक अपने जनरल आपको अपना इंटरनल फील, एक डिप्रेसिव टेंडेंसी फील होती है कि आपको लगता है कि आप बहुत डिप्रेसिव स्टेट में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप उस स्टेट से कैसे बाहर निकलें। तो उस टाइम अगर आप एक गुड क्राई सेशन में चले जाते हैं या आपको कोई किसी की सपोर्ट से आपको रोना आ गया या आप अकेले बैठ के रो लिए, तो वहां वो आपकी जो रोने की प्रोसेस है वो आपकी बॉडी में कुछ रिलैक्सिंग हार्मोन जैसे कि ऑक्सीटोसिन, एंडोट्रोफिन ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपको एक हीलिंग प्रोसेस की फेज में ले जाते हैं, जिससे आपका माइंड और सोल दोनों काम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि रोना आपकी किसी भी डिप्रेसिव टेंडेंसी की स्टेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट समझो कि दवाई है। तो ये आपको रोने का जो है एक बेनिफिट है। और सेकेंडली फ्रेंड्स, आपका इससे जब आप काम हो जाओगे कि गुड क्राई के बाद जब आपको थोड़ा बेटर या अपना मन हल्का फील होता है तो आपका मूड भी उससे थोड़ा स्टेबल हो जाएगा और आप अपना जनरल रूटीन जो है वो फॉलो कर पाएंगे। क्योंकि जिन लोगों का मन भरा रहता है वो लोग अपने काम पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अपना मूड अपलिफ्ट होने के साथ साथ जब आप किसी व्यक्ति के सामने अपना दुख प्रकट करके अपने मन को हल्का कर रहे हैं रोने की फॉर्म में, तो आप सामने वाले व्यक्ति से अपना इंटरपर्सनल कनेक्ट भी बना पाएंगे और एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होगा जब आप एक दूसरे का सुख दुख उसमें जो है शेयर करते हैं। ये तो हुई फ्रेंड्स इमोशनल आपको जो है रिलैक्स होने का तरीका या बेनिफिट जो आपको क्राइम की वजह से मिल रहा है। इसके अलावा आपकी आईज की हेल्थ के लिए भी रोना जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि मैंने कहा कि आपको कुछ लोग अगर कभी आप किसी से ऐसा मिले हो जिन लोगों को आंसू नहीं आते तो वो आपको बता सकते हैं कि ड्राई आईज कितनी बड़ी समस्या है। तो क्योंकि आपकी आईज अगर ड्राई रहेंगी तो आपकी आईज का नेचुरल मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको हर टाइम आपकी आईज में इचिंग रहती है, रेडनेस रहती है, इवन किरकिराहट सी आपको आंखों में फील होती है। तो जैसे ही अगर आपकी आंख से थोड़ा बहुत भी आंसू रिलीज होता है, चाहे कारण कुछ भी हो, तो उसकी वजह से आपकी आईज मॉइस्ट हो जाती हैं और आपकी आईज में जो ड्राइनेस के कारण से विजन ब्लर्ड हो जाती है, मीन्स आपको साफ नहीं दिखता है। तो आपकी जो आंसू की वजह से आपकी आंख क्लियर हो जाएगी और आपकी विजन भी क्लियर होगी और फोकस भी अच्छा बनेगा आपके आईज का। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आपने देखा कि क्राइंग जो है अपने आप में बेनिफिशियल भी है। इसके अलावा एक और इसमें टॉपिक मैं बात करना चाहूंगी। यूजुअली आपने सुना होगा कि मेल्स की टेंडेंसी फीमेल्स की कंपैरिजन में 60% कम होती है रोने की। तो आमतौर पे ये सुना जाता है कि मेल्स जो है ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं इसलिए वो रोते नहीं है, या फीमेल ज्यादा कमजोर है इसलिए वो बात बात पे रोने लग जाती हैं। तो इसका जो बेसिक जो रीजन है वो जरूर एक क्लैरिटी इसमें होनी चाहिए कि किसी कमजोरी के कारण से फीमेल ज्यादा नहीं रोती हैं या मेल्स की टेंडेंसी कम रोने की होती है। वो अपने आप में आपका बॉडी का एक सेटअप है, कुछ हार्मोन्स होते हैं
जिसकी वजह से मेल को जो है क्राइम टेंडेंसी कम होती है और फीमेल्स को ज्यादा होती है। मेल्स में एक हार्मोन रहता है टेस्टोस्टेरोन, जिसको हम बोलते हैं। टेस्टोस्टेरोन अपने आप में आपकी क्राइम को जो है रोकता है। और एक और हार्मोन जो फीमेल्स में होता है प्रोलैक्टिन, और मेल्स में काफी कम होता है। तो वो दोनों हार्मोन का जो बैलेंस है वही मेल में रोने की टेंडेंसी कम और फीमेल्स में जो है इसकी टेंडेंसी को बढ़ाता है। दूसरा, मेल्स में जो है जो टीयर डक्ट्स होती हैं वो छोटी होती हैं, जिसकी वजह से भी उनकी रोने की टेंडेंसी या क्या कहें फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वाई फीमेल्स क्राई मोर एंड मेल क्राई लेसर। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई नॉर्मल क्राइम की कि किस कारण से आपको बार बार रोना आ सकता है, क्या आपके इमोशनल फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या एलर्जिक फैक्टर्स हो सकते हैं जिस वजह से आपकी आंख में आंसू आएंगे। लेकिन अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जिस बारे में हम इम्पोर्टेंटली बात कर रहे हैं कि आपको जो है क्राइंग आपकी कंट्रोल में ना रहे, कि आप सोशली भी कहीं खड़े हैं तो आप अपने आंसू होल्ड नहीं कर पाए, या आपको बहुत ज्यादा पाल्पिटेशन फील हो कि आप बिल्कुल हर समय बिना कारण के भी आपकी आंख से आंसू निकल रहे हैं, आपका लाइफ के प्रति पर्सपेक्टिव बदल जाए, आप होपलेस फील कर रहे हैं, आपका लाइफ में इंटरेस्ट ना रहे, या कुछ और सिम्टम जैसे कि आपको भूख नहीं लग रही है, या आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, या आपको नींद ना आने की समस्या क्रिएट हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको समझना चाहिए कि ये रोना नॉर्मल नहीं है। यहाँ पे ये आपको किसी एक साइकोलॉजिकल इशू की तरफ इशारा कर रहा है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जब कोई भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर आप अपने इसको जो है नॉर्मल समझने की गलती नहीं करें, और जरूर अपने किसी काउंसलर या डॉक्टर की सलाह लें। ये बहुत जरूरी है और आपको इस पे ध्यान देना जरूर चाहिए, खुद के लिए भी। और अगर आपके नोन या आपकी फैमिली में किसी को इस तरीके से कोई दिक्कत महसूस होती है तो उस पर जरूर आप ध्यान देंगे। उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। टॉपिक पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपने कमेंट जरूर डालें ताकि आने वाले वीडियोस को हम और बेटर बना पाएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।